अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में दरख्तों के साथ साथ एक और चीज कम होती जा रही है और वो है टॉलरेंस। आपको तो पता है एक टाइम था कि हम वाकई एक दूसरे को टॉलरेट करते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे को सियासी डिफरेंसेस के ऊपर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। और बच्चे, आपने देखा है कि आजकल के दौर में लोग सियासी नजरियात देखकर ही दोस्त बनाते हैं। हाय, वो टाइम क्या होता था कि बंदा कहता था कि हाँ भाई, लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा हुआ है, कितना कमाता है, और अब पूछते हैं हाँ भाई किन्नू सपोर्ट कर दो हैं। इस पे तो रिश्ते खत्म हो गए, दोस्तियां खत्म हो गई, लोगों ने अनफ्रेंड एक दूसरे को कर दिए। मतलब व्हाट इज दिस? लेकिन इस इनटॉलरेंस की वजह भी तो सियासतदान ही है ना। हाँ, वैसे बात तो आपकी वजह है, लेकिन सब सियासतदान एक जैसे नहीं होते। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं। कह लें कि लाखों में एक हीरा है। ताल्लुक इनका नून लीग से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है। सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं और उनके साथ आ रही हैं एक खूबसूरत, चंचल और बहुत ही टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस एंड कमेडियन। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम शेख रुहैल असगर एंड मायरा खान। शेख साहब वेलकम टू द शो। मायरा वेलकम टू द शो। शेख साहब, हमेशा से आप फ्रंट फुट पे खेला है और बड़ा दबंग होके खेला है। आजकल बड़ा बैक फुट पे हुए हैं, आपको पता है बैक फुट पे ज्यादा खेलने से बंदा आउट भी हो जाता है। ये क्यों आजकल बैक फुट पे क्यों हुए हैं आप? टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। हाँ, एम्पायर्स आपके ही है ना? मैं इस पर बिलीव नहीं करता यार। आया ना करें, आजकल तो आपको पता है एम्पायर्स के ऊपर सबकी गेम है। पर साहब है उसी को क्रीज तो बाहर निकल खेल रहे। सर नहीं, मैं रहने दो। मैं तो आपको पता है क्रीज पे नहीं, मैं तो ऑडियंस पे सर बैठा हुआ। ऑडियंस से याद आया भाई, कांग्रेचुलेशन स्टैंड अप गर्ल में यार। ओह, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आपको भी जेंटलमैन के लिए माशाल्लाह अभी वो तो चल रहा है, अभी चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू सो मच। मगर कॉमेडी आपस में कुछ कर दे भाई, ये मतलब नहीं एक्टिंग करती है, तो नहीं पता। शेख साहब है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आर्टिस्ट है गए ना, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। सियासतदान तो बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता है तो बेशक, मगर ये भाई कॉमेडी की तरफ से एकदम सीरियस में आना, ये एक्टिंग की तरफ आना, क्योंकि आप होस्टिंग भी करी थी, तो ये अचानक हुआ या मतलब पहले से प्लान था? नहीं, पहले से देखो, मैं इस फील्ड में आई ही एज एन एक्ट्रेस थी। वो तो फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे कॉमेडी भी मैंने की, क्योंकि ड्रामाज इस तरह के मुझे मिल रहे थे कि लोगों को लगा कि मैं कॉमेडी भी अच्छी कर लेती हूँ। तो फिर उसमें ज़्यादा नाम होता गया और इवेंचुअली फिर शोज़ करने शुरू किए, तो वो एक अलग पहचान बन गई। लोग भूल गए कि मैं एक एक्ट्रेस, सीरियस एक्ट्रेस भी थी। लेकिन अब दोबारा से कम बैक हुआ है ड्रामाज में और माशाल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट। लेकिन आप ज्यादा क्या एंजॉय करती हैं, होस्टिंग या एक्टिंग? आई मिस होस्टिंग। भाई ज्यादा ही एंजॉय करती हैं अच्छा पेचेक, वो चाहे एक्टिंग में मिले या होस्टिंग में मिले। पेचेक से याद आया शेख साहब, जनाब, आजकल हालात कहाँ जा रहे हैं पॉलिटिक्स के? हालात कहीं नहीं, हवा किस तरफ चल रही है? थोड़ी स्लो है मुझे लगता है आजकल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट असल प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं। तो जाहिरी बात है लगानी है, और जब आप उम्मीदें लगा लेते हैं तो उम्मीद का दूसरा नाम शायद इंग्लिश में होप कहते हैं। और जब वो टूटती है ना तो बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल बेशक बड़ा नुकसान होता है। बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे सब कुछ ठीक हो जाए, तो हो नहीं सकता। वो तो आपको पता है कि जहां आपने कहा कि भाई लोग उम्मीद लगा लेते हैं, हालांकि आजकल तो लोग सोलर लगा रहे हैं। ओ जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए। हा। अस्सलाम वालेकुम साईं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे चांडियो, कहाँ गायब थे यार? गायब क्या मतलब, मैं मुराद सईद हूँ या मैं हमाद अजहर हूँ जो मैं गायब हो जाऊं, या मैं शेख रशीद हूँ जो चिल्ला काटने के लिए निकल जाऊं? ओहो, मेरे कहने का मतलब है नजर नहीं आ रहे थे ना। ओ बाबा, असल में तुम्हें पता है कि साईं शर्जील मेमन ने क्या ऐलान किया है? क्या? उन्होंने कहा है कि सिंध के जितने भी कच्चे के डाकू हैं, अगर वो हथियार फेंक दें तो उनको कौमी धारे में दाखिल करेंगे। तो मैं अपने बुजुर्गों को समझाने गया था, हुकूमत की बात मान लो। तो क्या कहा बुजुर्गों ने? बुजुर्गों ने गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो मैं भी तुम्हें देता हूँ। मैं शर्मिंदगी से उधर से अपना हथियार लिया और तेरे शो में आ गया। एक मिनट, क्या मतलब आप हथियार के साथ आ गए? कलम मेरा हथियार है, मैं सहाफी हूँ। आपने कहा कलम मेरा हथियार है। जी हाँ। एक दफा सच लिख के दे, जे तेरी सही न मुक गई तो मेरा नाम बदल।
अच्छा भाईजान, अब आप आ ही गए हैं तो जरा बैठ जाएं। मैं भी यही कहता हूं कि बैठ के बात करें। मैं तो सियासतदानों को भी ये मशवरा देता हूं कि भाई कहीं बैठो, बैठ के बात करो, खड़े होके तो सिर्फ गाली गलोच ही हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा अरे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम तुझे अस्सलाम। कहा था रोटियां लपेटनी है, तूने खुद को लपेट लिया इसमें। दिस इज नॉट रोटी लपेटने वाला क्लॉथ, ओके? अच्छा तंदूर लपेटने वाला है, ठीक है, हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं जिंदगी में। शेख साहब जरा बिजली का बात तो बताएं सर, कहाँ बिजली का बिल जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। और हालांकि बिजली का बिल देख के ना बंदे को वैसे ही हाथ ठंडे हो जाते हैं, बंदा कहता है अच्छा, हाँ, हाँ। मैं आपसे गुजारिश करूँ सर यहाँ पे एक माइंडसेट ये है कि जी आप डैम बनाएं, डैम बनाएं, डैम बनाएंगे तो आपकी बिजली पैदा होगी। अब बात ये है कि डैम आपका जो है ना वो आपकी बिजली बनाने के लिए नहीं है, हाँ, बेसिकली वो वाटर रिजर्वायर है। नहीं, बल्कि डैम से याद आया, वो पहले वाले डैम के फंड्स कहाँ वो जो गए? हमने पैसे दिए थे वो कहाँ गए? वो कितने हो डैम ही, वो गिव अ डैम हो गया। डैम हो गया। यार वो शेख साहब से क्यों पूछते हो, उस बाबे से पूछो जिसने इकट्ठे किए थे। ये बात सर, हमने इतने मैसेजेस किए हैं, वो रोज मांगते थे पैसे भेजो पैसे भेजो, तो बेवकूफ सारा बैलेंस वहां उड़ा दिया हमने। बेवकूफ तो तुसी होए ना। यार इस बात की शॉर्ट फॉर्म ये है कि डैम के जितने मर्जी पैसे दो, तुम लोगों पे वैसे ही बुरा डैम चल रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये इतनी मोटी जैकेट क्यों पहन के आए इतनी गर्मी में ये आप? सहाफी का स्टाइल होता है, प्रेस की जैकेट है। प्रेस की? या कब पता चलेगा तुमको, इतनी बड़ी हो गई हो, मुंह भरी को जा रहा है। सर आपने भी मैच देखा है हमारे साथ जो हुआ टी ओहो। क्रिकेट तो देखा है ना आपने? ना ऐसा ना करो ना, नाराज ना हो। मेरे को कसम ले लो, मैं अपनी फैक्ट्री से निकला हूँ, ऑफिस से निकला हूँ, मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि साहब वो मैच लगा हुआ। मैं कहता जी पाकिस्तान का। मैं कहा अच्छा देखना नहीं आपने? मैं कहा तू की देखना है? मैं कहा तू मेरे को नतीजा पूछ ला। कहता जी की होएगा? मैं कहा हार जाएगा। हाँ, क्या बात है, वेरी क्या गुड बात है। प्रेडिक्शन। लेकिन सर जीता हुआ मैच हार गए वो। नहीं, आप बात समझने की कोशिश करें ना। नहीं तो आपने खिलाड़ियों को इतनी मतलब पीटी क्यों करवाई, फिर उनको इतनी वर्जिश क्यों करवाई? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वर्जिश करने से मुझे भाईजान जब एक बंदा 4 वजारतें लेगा तो फिर यही होगा ना। नहीं, आप इस चीज को छोड़ दें। आप यार- वजारतें 10 ले ले, वजारतें बरसब 10 ले ले। एक बंदा जिसको ये नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं खेलता था तो हमें ये पता ही नहीं था कि रिवर्स स्वीप क्या होती है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब स्टाइल बदल गया यार। खुदा की कसम, कैच छोड़ने के बाद रत्ती बराबर शक्ल के ऊपर शर्मिंदगी का असर नहीं होता वाह हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे। वाह। जब तक आप प्रोफेशनल लोगों के हाथ में इसको नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते बच्चे। सर वही तो मसला है ना, प्रोफेशनल लोग कौन है, हैं कौन, कहाँ हैं, किधर होते हैं? कहाँ है? मतलब जो आता है वो वो बना दे फिर। हाँ मुझे बना दें। मैं एक बंदे का मैंने कहा था कि अल्लाह ताला भी माफ़ी दे देता है, लेकिन आप लोग माफ़ नहीं करते, इंसान माफ़ नहीं करता। एक बच्चा, उसने बेवकूफ़ी की, मुझे जितनी मुझे समझ है, मैं समझता हूँ उससे बेहतर फास्ट बॉलर ना कोई आया ना आएगा। ये किसकी बात करें हम? मैं आसिफ की बात कर रहा हूँ। आसिफ की बात करें, अच्छा ठीक है। बेवकूफ़ी कर गया, लेकिन आप उसको छोड़ दें यार, उसको उसके हाल पे। आप उससे कुछ अगर लोगों को सिखवा सकते हैं तो सिखा लीजिए। उससे बेहतर बॉलर बच्चा आपके पास नहीं है। सर क्रिकेट तो अब रही नहीं, ठीक है लेकिन ना? नकवी साहब ने फिर भी अच्छा फैसला किया है कि डोमेस्टिक जो खेलेगा वही हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। अंडर 19 हाँ जो लड़के बच्चे गए थे, आपने उनको देखा? सर बहुत अच्छी टीम थी। आपने कोशिश की कि उन लोगों में से, उन बच्चों में से किसी को साथ अटैच कर दें? सर वो जब तक आपको पता है कि किसी वो पॉलिटिकल कैंप में नहीं आएंगे, वो आगे भी नहीं आ मैं सकते। यही मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको इस चीज़ को ख़त्म जब तक नहीं करेंगे, आप नतीजा नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट ना पाकिस्तान में 2 साल के लिए बंद कर देनी चाहिए। हमें हॉकी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जहां हमारे एक्चुअली प्लेयर्स जो हैं वो खुद अपने बलबूते पे जाके कॉम्पिटिशंस जीते हैं, और ये पूरे क्रिकेटर्स को बैन कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ दो बट जी, इतना भी सख्त भाईजान इतने सालों से रिलीफ ही मिल रहा है, हमें थोड़ा नहीं बहुत दे रिलीफ दो। मिल देखे रहा। हुकूमतें आपके साथ क्या क्या करती हैं, कभी बाईकाट किया है किसी सियासी पार्टी? सर अब तो करने गए थे। नहीं, पहले इनको जिम करना चाहिए, अपनी सेहत बनानी चाहिए, उसके बाद खेलना चाहिए। बिकॉज जिम किया तो था इतने महीने। जिम भी किया था, सब कुछ किया था, उनको खेलना नहीं आता बस। हाँ, बात नहीं है। स्विच आवर प्लेयर्स। भाई आपको पता है हर प्लेयर की सैलरी कितनी है, हर प्लेयर कितने पैसे कमा रहा है, और उसके बाद आप फिर कहते हैं अच्छा ये मैच तो बिल्कुल सही था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, वक्त होता है माइंड द न्यूज का। दिल्ली में बारातियों को बिरयानी में चिकन का लेग पीस ना मिला तो शादी मैदान जंग बन गया। बहुत अच्छे यार, हमारे इधर इलेक्शनों की बिरयानी में बोटी ना मिले तो कम से कम ऐसा तो नहीं होता। सही बात है, लोग बिरयानी को हलाल करते हैं। बोटी चाहे ना भी मिले, अगर बिरयानी खा ली तो वोट जरूर डालते हैं। वाह वाह, लेकिन उधर पूरी बारात कोई लेग पीस नहीं मिला। ये क्या माजूर मुर्गे डाले हुए थे? हाँ, लगता तो यही है। बुशरा अंसारी ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने ज़ारा नूर की शादी पर ही अपनी शादी का फैसला कर लिया था। क्या मतलब? ज़ारा से लगती है बुशरा आपा की? वो कब बड़ी होगी तुम? हमेशा छोटी बातें करती हो, छोटी स्टेटमेंटें देती हो। उनका मतलब ये है कि ज़ारा को दुल्हन बने देखा तो उनका अपना दिल भी मचल गया। मुबारक हो, आप भी मेरे जैसे ही हैं। मतलब मेड फॉर ईच अदर। महविश हयात का कहना है कि आज तक पसंद का मर्द नहीं मिला, इसीलिए शादी नहीं की। लो, आज के बाद आपकी ये टेंशन भी खत्म। ये चांडियो पूरी आबोताब के साथ आपके लिए हाजिर है। उन्होंने कहा है पसंद का मर्द नहीं मिला। तो ठीक है ना, मुझे यकीन है कि उनकी चॉइस मैं ही हूँ, क्योंकि जिन औरतों को हुमायूं सईद पसंद नहीं आता ना, बाद में उन्हें मैं ही पसंद आता हूँ। शेख साहब, जहां आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, वाकई आम आवाम जो है वो पिस गई। महंगाई 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 महंगाई, मायूसी हर तरफ छाई, टैक्सों से भर गए हैं बिल, मौज में गवर्नमेंट है आई। महंगाई महंगाई महंगाई, कितों ले आइए पैसे, मौज में गवर्नमेंट है आई, बिल कौन भरेगा साडे गवर्नमेंट। वैसे जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈ, मेहरबानी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ए आप नहीं मैं पाड़ी ऐसा ही है ते पार्टी ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। और सेहत की गल करें ना, सेहत ते बाबा जी बट्टे खा के भी गुजारा हो जाता जी। ਆਹੋ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ। जेबां फुल ने ना ਤੁਹਾਡੇ को गल्लां ने, साडियां खाली ने, ਅਸੀਂ सिर्फ रो ही सकने हैं शेख साहब, रो ही सकने हैं शेख साहब, रो। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रास्ते में कोई कुत्ता पड़ा, आपको क्या हुआ है? ये मुझे रास्ते में अवाम पड़ी है, मैं दुखी अवाम हूँ। अच्छा आप अवाम हैं? यस अवाम। ओ अवाम है, हमारी अवाम, हमारे दिल की आवाज है आप। जी अवाम नाम ही काफी है। जी, तो अवाम आप मतलब ये आपकी हालत से ही लग रहा है कि आप काफी तंग आए हुए हैं। पेट्रोल महंगा, आहा, आटा महंगा, क्या बात। जमीना दे इंतकाल करवाने ने तो भी पैसे वध गए। अच्छा, हर चीज वही बता रहे जो इसकी पहुंच से दूर है। पेट्रोल महंगा, मामा तू तो पैदल ही फिरना होता है। हाँ, ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਪੈਦਲ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, और क्या है? ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਡੇਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। सर वो मोटे नहीं, स्वेलिंग हुई है उनको टेंशन से। ਇਹ स्वेलिंग हुई भी है सर। ਤੈਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। सर अस्सलाम वालेकुम। ए कौन है जनाब? चांडियो साईं बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा। रिपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा सहाफी हूँ, कच्चे के इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ। सिंधु कच्चा। या और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸਰਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, आहा, ऊंट ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। आप क्या जॉब करते थे? मैं ये रिज़्क रोटी की तलाश करता हूँ। यार तुम अवाम क्या कर सकती है? लोगों के हालात पता है कब तक ठीक नहीं होंगे? अवाम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जी। जब तक तुम लोग खुद ठीक नहीं हो। हाँ, सिग्नल पे तुम खड़े नहीं होते तो हुक्मरान बुरे, लाइन में तुम लोग नहीं लगते तो हुक्मरान बुरे, नई सड़क बनती है बाद में से तुम्हें याद आ जाता है पाइप गुजारना है तो बुरे हुक्मरान। कहीं तुम भी तो अपने आप को मानो ना। गुड पॉइंट। मैं तो झोली चुक के दुआ भी नहीं दे सकता, क्योंकि झोली पार्टी दुआ थले जा पैनी। अच्छा भाईजान मुझे बताएं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? कदों तक ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾਂਗੇ? ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ, ਸਾਡੇ ਗੰਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आए हाय। ਦੁਨੀਆ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ 3200 ਦੀ ਮਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। देखो यार कितनी सस्ती हो गई थी, थ्रेशर मशीन मुंह से बता रही है। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂਗਾ भाई शेख साहब ने आते साथ ही पहले कहा था मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, ਵਾਹ ठीक है ना। ਆਊਟ ਵੀ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ अवाम भाई बात सुनो, जी। मैं ये कहता हूं कि आपने और मैंने यानी हम अवाम ने खुद ठीक करना है मुल्क को। बिल्कुल ऐसे चांडियो साहब आपने लास्ट टाइम अपना बिजली का बिल दिया था? जी मेरा ख्याल है 83 में मैं पैदा हुआ हूं, हाँ। उससे पहले भी कभी अब्बू ने नहीं दिया था। बिजली ही नहीं है। कैसी मनहूस बातें कर रही है, क्यों नहीं है बिजली हमारे घर? एसी हैं, फ्रिजे हैं, हीटर पे खाना बनता है, डायरेक्ट लगी हुई है बस। लेकिन ये यार ये काट देना, देखो मेहरबानी है, असल में ये चोरी छुपे का काम है। हाँ बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਵਾਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ जी जी मन पता ਕੀ ਚੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ मैं ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਬ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ओ नहीं आप शक्ल से माशाल्लाह पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, मैं और- पढ़ा लिखा लग रहा हूँ सही लग रहे हैं। आप कोई नौकरी करें, कोई ढूंढे काम, कहाँ रिस्क ढूंढ रहे हैं आप, कहाँ ढूंढते रहते हैं? ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ हाँ वो नहीं मैं आपकी फेवर कर रही हूँ और आप मुझे सॉरी मुझे एक्चुअली बड़े फेवर पसंद हैं आपको कौन सा फेवर पसंद है ओ फेवर फ्लेवर नहीं। मैं फेवर समझ रहा हूँ जी यार अवाम, मैं ये कहता हूँ खुद को ठीक करें हम। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਿੰਧ ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਊਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ रहा वैसे आप अपने दिल की बात सही क्यों नहीं बताते? मैं अपने दिल की बात आपको गा के बताता हूँ हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ। क्या क्या हुआ ਆ ਦੇਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੇ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਦੇ। क्या क्या हुआ दिल के साथ क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले क्या है ये? ये क्या है और मुंह सीधा रखो, लग रहा है खोता बारिश मांग रहा है। सही सही गाना सुनाओ तुम। क्या ये खोता बारिश मांग ही नहीं सकता वो क्यों? बड़ियां मुच्छां रख लिया उन्हें खातिर साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड द खोता विल बी राइट। ओ भाई वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, हमारे साथ शेख साहब मौजूद है और खान साहब भी मौजूद हैं। वाह वाह वाह, शेख एंड खान दोनों। हाँ साहब सर आपको तो पता है कि वोट की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। खैर एनीवे, तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो, मगर हम जो यहाँ एक गेम खेलने वाले हैं उसके अंदर हम आपका वोट चाहते हैं कि आप वोट किसको देंगे। इलेक्शंस हो रहे हैं और ये माइंड ना करना कि इलेक्शंस है। ओके हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों ने वोट कास्ट करना है, लेकिन वोट जो है वो आप लोगों का जब कास्ट होगा आपने बताना है कि आप क्यों दे रहे हैं वोट। ठीक है। ओके जी। फिर एंड में हम एक पीएम सिलेक्ट करेंगे अपने शो का। हाँ अपने शो का ये भी बिल्कुल। कह दो कि सारे ही ना फंस जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं करना है ना सिलेक्ट। जी तो पहली 2 तस्वीरें आ गई हैं आपके सामने। सबसे पहले आहा, एक तरफ मरियम और एक तरफ बिलावल भुट्टो। वोट किसको देंगे शेख साहब? नहीं अगर तो आप मेरी एफिलिएशन के हिसाब से पूछते हैं तो फिर तो मैं लाजमी बात मरियम को दूंगा वोट, और अभी तक मरियम ठीक जा रही है, अच्छा जा रही है। तो आप मरियम को वोट देंगे? मैं उसको मायरा? मैं आई थिंक सॉरी नहीं बिलावल भुट्टो को वोट करूंगी। आप बिलावल को वोट करेंगी? ऐसे पेचा पे गया, है ना पेचा पे गया। मैं वही कहते हैं हमारा आपस में पता नहीं है। पहली जोड़ी पे ही रौला। हाँ अब हम चाडियो साहब आपके पास जाएंगे कि आप अपना वोट किसको देंगे ताकि हम अगला सिलेक्ट कर सकें। देखो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने वापस सिंध जाना है तो वोट बिलावल का ही बनता है जी। लेकिन मौजूद मैं पंजाब में हूं तो फिर बाजी मरियम है। तो आप क्या कह रही हैं?
आई वुड से मरियम। तो मरियम जी 3 वोट ले चुकी हैं। ओके बिलावल साहब, आपको हम बाय बाय करते हैं। मरियम ये राउंड जीत चुकी हैं, लेकिन देखते हैं अगला वोट मरियम का रहेगा कि नहीं। हा चौधरी साहब, ओ कानों को हाथ लगा रहे हैं, वोट किधर देंगे? मैं खुजली कर रहा था, मैं कानून अच्छा, मैं क्या शायद लग अच्छा, मैं क्या तौबा कर रहे हैं कि मैं बचूं ऐसे लोग। एक तरफ चौधरी साहब आ गए, ठीक है जी, और एक तरफ आपको पता है आपकी लेगेसी। अगर इसकी बजाय चौधरी शुजात साहब होते तो मैं बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता। वो बेफिक्र है, अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएगी सर। अभी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। नहीं, मैं कंफ्यूजन का शिकार होता, लेकिन चूंकि आपने स्टार्ट इससे किया है तो बात वही रहेगी। मरियम पे अभी तक वोट, डेफिनेटली आपका भी वही मरियम बीबी। मरियम पे। ओके जी, साहब का मरियम पे ही है। वाह जी वाह। दोनों भाई का आदमी इतनी तो कैद काट के भी वोट नहीं मिला, खुदा हाफिज। आगे चलते हैं जी, इनका भी वोट मरियम पे। चौधरी साहब को हम लोग बाय बाय करते हैं। आगे जी सर। वोट किसको देंगे आप? मरीम पे मैं मतलब उनको क्यों नहीं दे रहे आपको? मैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ख्याल था कि ये एक दीनी शख्सियत हैं और बड़े असूल पे अपने कायम रहते हैं। अच्छा, लेकिन बड़ा डिसपॉइंट किया है ये इन्होंने पिछले इस थोड़े से इतवार में इक़्तिदार और बढ़ावे की खातर ये अपने सारे असूल इन्होंने अपने कमाल कर दिए। फिर वोट आपका ठीक है, मरियम की तरफ ही है। मरियम बीबी। जो मर्जी हो जाए, वोट मरियम दा ही है। आगे चलो जी। तो बहन भाई में मुकाबला होगा। ये क्या? नहीं, ये मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको सर एक उन्होंने और बात वोट बता मांगा है, इसमें से किसी एक को दूं। choose मैं करना है। आपको एक और बात बता दूं क्या? कि यहाँ पे फैसला वही होता है जो बड़े मियाँ साहब कहते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। समझ गया हूँ आपका है, इस मर्तबा भी वोट उधर ही आए। ऑब्वियसली जाहिर है बड़े मियाँ साहब ने कह दिया है, लेगेसी मियाँ साहब की है। तो ये भी मियाँ साहब की है। नहीं मेरी ना लेगेसी मियाँ साहब की है। मियाँ साहब की जो शख्सियत है, वो अगर वो समझते हैं कि वो किसी को ट्रांसफर करते हैं तो एंड उन्हीं की बात पे। वोट अभी भी मरियम का ही है, ऑब्वियसली Obviously, मरियम बीबी। आगे चलते हैं जी। वोट अभी तक मरियम का है जी। ये रहने दे, मैं आपको खुद ही बताता हूँ, वोट मरियम का है। आगे चलते हैं। अब हम पूछेंगे कि शेख साहब को वोट देंगे आप? जी। आप इनू हाँ, खुदकशी कर ला। हम फिर फंसाएंगे। क्यों नहीं दे रहे ये बताएं। मैं तो दसिया खुदकशी कर ला। अच्छा एक मिनट, आप मरियम को वोट दे रहे हैं, आप शेख साहब को वोट दे रही हैं। नहीं, शेख साहब को। तो मेरी अल्लाह। चलें ठीक है, बेचारे पता नहीं। अच्छा, वो शेख साहब को वोट दे रहे हैं, आप शेख साहब को वोट दे रहे हैं। शेख साहब का बनता है, देखो इतनी मारे खाई बेचारे ने। ठीक है, आप भी शेख साहब को वोट दे रहे हैं, आप भी शेख साहब को वोट दे रहे हैं, शेख साहब को वोट दे रहे हैं। ओके, ओके जी, 3 वोट शेख साहब के हो गए। मरियम को खुदाफिज करते हैं। आगे चले जी, मरियम को खुदाफिज करें, आगे लाएं। ये वैसे ये बात साहब धक्के ना नहीं करवाता। मकबूल साहब आ गए जी। एक तरफ शेख साहब है और एक तरफ हमारे मकबूल साहब हैं। अब बताएं किसको वोट देंगे। ताड़ा वोट उठते ही पड़े। यकीन हो गया है कि वाकई ताड़ा प्रोग्राम कॉमेडी है। उन तो वोट पैना ही पैना है। यकीन करो, मैं बेहतर समझांगा घर सोनमा। मगर सर एक वोट तो जाएगा, किसी को तो एक नहीं, जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट ही नहीं दे रहा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, मैं तो नहीं देता। शेख साहब आप ये बताएं, इन दोनों में से चाय किसके साथ पिएंगे? I was gonna say that. जे मैं भी आवांगा ना, हाँ। तो मैं दोनों बुला ला। फिर भी किसी एक को अगर आपने चाय पिलानी हो, किसको पिलाएं? आप बात कर रहे हैं मेहमानदारी की जी। तो वो मेरा एक अपना एक शौक है। उसके लिए मैं ये नहीं देखता कि कौन सी शख्सियत कैसी है। ठीक है जी, बरादरी की बेस पे इनका वोट शेख साहब को जाता है। आपका? खालिद मकबूल से। ओके, खालिद साहब की तरफ। आपका? मैं अब शेख साहब की तरफ। मकबूल साहब को खुदाफिज करे जी। शेख साहब अभी तक कायम है। सर आपका बरादरी का वोट गया उनको। ओ अस्सलाम वालेकुम। उमर अयूब साहब आ गए सर। अब उमर अयूब साहब आ गए। आपका वोट अभी तक शेख साहब की तरफ है, क्योंकि आपने अगर कास्ट नहीं किया वोट। भाई देखें, आइन के मुताबिक मजाक शुरू हो गया। आपका वोट बरादरी की बेस पे उनकी तरफ है। कदों है तस्वीर मैं होने की तय ना। ये सारे मुखनिया कदों ने तस्वीर बस अभी खत्म होने वाला है। बताएं, शेख साहब की तरफ ही वोट है आपका? भाईजान तुसी ये दसो ये कदों मुखनिया कदों ने तस्वीर। सर शेख साहब की तरफ ही वोट है उनका। उमर अयूब आपकी तरफ आ रहे हैं, चाय पिलाएंगे? बिल्कुल भी आ देगा। शेख साहब गए, उमर अयूब को गई चाय। उमर अयूब आपने कहा वोट, आपने उमर अयूब को दिया। आप बताएं। शेख साहब नहीं। उमर अयूब
उमर अयूब। उमर अयूब, ओके जी, शेख साहब को खुदाफिज कहते हैं। आगे चले जी। यार कोई चंगा बंदा भी ला दियो। वाटा तुसी चंगा बंदा, क्या चंगा बंदा आ गया, चंगा बंदा आ गया, दुआवां पूरी हो गई ताड़ियां। फैसल वाटा आ गए। आपकी पार्टी और ये एक पेज पे ही हैं तकरीबन, बताएं आप। हाँ एक किसी तरह भेजते नहीं गा। चाय का वोट वहां गया है। अच्छा जी, वाटा साहब सॉरी सर, अल्लाह हाफिज। वादा कर ले साजना। वादा कर ले साजना। अरे वाह, ए दसो कि किस मतलब किन्नू तुसी नसीहत दोगे? अच्छा मजे की गल है कि ये दोवें नसीहत के काबिल नहीं है। ओए किसी हाल में खुश नहीं है आप। मतलब वो मैं तो सही दसना पिया। मतलब वो बच्चा नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मैं तो साबित कर दिया। ले तुसी नसीहत भी नहीं देनी। असद उमर को छोड़ें, मोहम्मद जुबैर को क्या नसीहत करेंगे, इसके भाई को? जिथे बैठा है उत्थे ही बैठा रहे, उन्होंने बहुत कुछ दिता उन्होंने। मैं समझ गया आपके आर्गुमेंट। मोहम्मद जुबैर की वजह से इनका वोट जा रहा है असद उमर को। ओके जी, असद उमर को इनका वोट जाता है जी। सर आगे आगे चले। राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। कहते कौन है? कौन है? ये आपकी लीडर के बेटे हैं, मरियम दा पुत्र है क्या? जुनेद। जुनेद सफदर। सफदर है, या जुनेद। अल्लाह दसो यार, हद हो गई, बड़ा हो गया ना। हाँ। छोटे होंदे देखा सी। अच्छा हुन दसो, हुन वोट कित्थे पाओगे? केड़ा वोट है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ वोट है। अच्छा अब चाय पे दोनों में से किसको बुला? नहीं चाय नहीं भाई, अब तो वोट है। बात है। वो मैं तो उन्हें खाने तो बुलावांगा। खाने तो बुलाओगे? ओके जी, खाने तो बुलावांगा। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जुनेद को वोट मिल चुका है, आप बताइए। हाँ जी, जुनेद पॉजिटिव लगते हैं। असद उमर को बाय बाय करें। अच्छा एक मिनट ठहरे ना, पॉजिटिव लगता है। हाँ आजकल वो सिंगल है, आपको पता है? आए दुनिया बाहर आ गई है। ब्लशिंग, ओह माय देखो देखो ये देखिए क्या हो रहा है। बहुत बुरी गल है यार। नहीं, नहीं, ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹ? पर इथों वाले छड़ के तुसी उधर टुर पए हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? मैं के जुनेद हुण इस उम्र च जाके बंदा सिंगल ही होंदा है। नहीं, जुनेद से मेरी वैसे भी मुलाकात है, हम लोग जिम बड़ा करते अच्छा हुए हैं बच्चा, इकट्ठे। बड़ा अच्छा बच्चा, हाँ, बहुत मुझे अच्छा, पता, मतलब बाकी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बच्चा। ओके जी, जुनेद को वोट गया। ख्वातीन हज़रत आखिरी तस्वीर। तेनू शायर करावां। मैं हाँ। पूछा था आरिफ अगर तुसी ये काम नहीं करोगे तो लगेगा कि बड़ा सीरियस क्यों है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ आरिफ लोहार या जुनेद सफदर? नहीं ये मुल्क में तुसी चिमटे दा जवाद अहमद। चिमटे वाला क्यों नहीं आ सकता? नहीं नहीं क्यों नहीं। क्यों नहीं आ सकता चिमटे? नहीं एडा भी ना ना हुन तुसी करो ना। बट जी मेरा वोट तो जुनेद को जाएगा बिकॉज इज हैंडसम। ओके जुनेद को, आपका? मैं चाहता हूं नई पार्टी आए, हाँ, चिमटा पार्टी। जाओ। चिमटा पार्टी। आप क्या कह रही हैं? जुनेद नहीं, चिमटा पार्टी। चिमटा पार्टी। मैं भी चिमटा पार्टी। ख्वातीन और हज़रात, आरिफ लोहार। आरिफ लोहार सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी चाय, बड़ी चाय। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी हाजिर होते हैं। एक खास उन्हें दिखाना, कहीं मत जाएगा, अगले एपिसोड ही बुला ले। चिमटा जिंदाबाद। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा नया सेगमेंट आने वाला है जिसका नाम है आई डोंट माइंड। अच्छा जी शेख साहब, ये सेगमेंट का नाम है तुसी क्या की? आई डोंट माइंड। कि मैं माइंड नहीं कर। Why would you mind? मनुआ जी खुशी इस गल दी है कि मैं दूसरा बंदा जिदी अंग्रेजी चंगी है। अच्छा जी सेगमेंट ये है शेख साहब, जिस चीज से आप एग्री करेंगे कप उधर रखेंगे कि आई डोंट माइंड, जिससे आप एग्री नहीं करेंगे तो कप इधर ले आएंगे आई माइंड। mind। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। पहली है, हम अमेरिका के मुकाबले में करारदाद लाएंगे वजीर खारजा इसहाक डार। आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। Likewise। पहले आपसे शुरू करते हैं, क्यों आपने ये बात माइंड नहीं की? लानी चाहिए। पर देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं कि ठीक है, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं। अमेरिका अब इस हद तक आपके मामले में इन्वॉल्व हो, मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। ओके आप बताएं जी, आपने अच्छी बात है, अगर करते हैं तो why not? ओके ठीक है, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। कराची वाले मुझसे एज ए डायरेक्टर ना सही बतौर राइटर ही काम ले ले सैयद नूर। आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, आई माइंड। ओहो, पहले आपसे शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो उनका स्टाइल था वो बहुत पुराने ज़माने का। एक्चुअली ना व्यूअर्स की जो देखने का जो नज़रिया वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो कुछ ऑडियंस आपकी mature हो- ऑडियंस आपकी मैच्योर हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पे और पता नहीं क्या कुछ वो देखते रहते हैं सारा दिन। तो अब आपको वो अपना अंदाज ही चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल।
ठीक तो है। अगर वो कर सकते तो फिर करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर सकते। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। कैसे? अंदाज कोई पुराना नहीं होता, ये आपकी अपनी सोच है जो आपको पुराना और नया करती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप अगर पुरानी फिल्में देखें तो मेरे ख्याल, अगर आप पुराने ड्रामे भी देख लें, मेरे दिमाग में आज भी एक चीज़ है जो आज तक आप नहीं कर सके। क्या? एक ड्रामा था बूढ़ा और मौत, ठीक है। कवि साहब का, अल्लाह की रहमत करे। आमीन। आमीन। मैंने आज तक वैसा ड्रामा या वैसी एक्टिंग नहीं देखी। और एक ड्रामा उनका था बेटी का बोझ, बड़ा जबरदस्त था। तो आपकी सोच बदलती है। अब सोच कैसे बदली है आपकी पता क्या है? फिल्मों की सोच किसने बदली? किसने? आपका कल्चर वही है, लेकिन सोच बदली आपके साथ हमसाये ने। वो इतना एक्सपोज कर दिया। सर मोबाइल फोन है ना हाथ में, तो मैं बोले वही सब। कर रहा हूँ ना बिल्कुल। कि मोबाइल फोन अच्छाई के लिए भी तो हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है। इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है। आप इसको गलत इस्तेमाल करती हैं, अपनी तस्वीरें उतारती हैं ऐसे मुंह शू बना के। सर को बड़ा एतराज है, मुंह ऐसे करके। मैं कह रहा हूँ यार, देखे ना, सर, जरूरत है आजकल के देखे आपका एक पुराना कल्चर क्या था। बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि भैड़ियों शीशा वो देखदा जड़ा कोझा होंदा है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तुसीं तो क्यों फोटोआं लांदियां हो कि एक दिन 250 फोटो। चले सर, अगर उन्होंने वही दिखाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ है। ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੁਫਤ ਚੁੱਕ ਲਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਂਦੀਆਂ। अच्छा यार, भाईजान एक चीज का तो साफ साफ मसला ये है कि इंकशाफ अगर हो गया आप कि शेर पुराना साहब भी उससे करें नहीं लेकिन नए स्टाइल में टैक्स लगा करें, पुरानी चीज है नए स्टाइल में कर लें। ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी होनी। ओके, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। पाकिस्तान बचाने के लिए मैं वाहद और आखिरी चांस हूं, गुलकार जवाद अहमद। यार आप हंस रही हैं इस पे, उन्होंने बड़ा यार, सीरियसली आखिरी बात की चांस है, ये तो गलत बात है ना। जब बाकी जो बैठे बेचारे चांस में, उनका क्या होगा? आई माइंड। है। अच्छा जी, पहले आप, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है इस पे आपने माइंड क्यों किया? बचकाना स्टेटमेंट, बचकाना स्टेटमेंट। इसमें को मुझे कोई अक्ल और दानिश वाली बात नहीं लगती। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप कुछ बचा सकते हैं तो आप खुदा के उस निज़ाम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बचाने का उसके हाथ उसके बेड़ा पास। तो अल्लाह के हाथ में। ठीक है, बचाने का बेड़ा अल्लाह के हाथ में, सिर्फ वो जिसको चुन ले। सिर्फ एक्स पे बैठ के स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होता। वो आप भी भी बैन यही करा दिया आपने। आप भी यही कह रही हैं? नहीं, गलत फहमी। गलत फहमी। ठीक है जवाद भाई, मेरे दोनों मेहमानों का कहने का मतलब है कि पहले एक मरतबा अपने हल्के से जीतो, फिर आगे बातें करो। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। फार्म 47 वालों के दिल में सियासी बुग़्ज़ है, कंवल शोजब। मैं इस बारे में इस बारे में ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई हकीकत है या कोई आपके पास इसके सबूत हैं या आप ये समझते हैं कि आप इसको साबित कर सकते हैं तो फिर जरूर बयान दीजिए, ठीक है। वरना इस तरह तो आप अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी स्टेटमेंट्स, गैर ज़रूरी अल्फाज इस्तेमाल करने से ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही अगेन वही बात है, ब्लेम गेम चल रही है, सियासत तो हो नहीं रही, बस एक दूसरे को हाँ, तेरी गंदा किया जा रहा है। हालालू। हाँ, बस वही कुछ। ठीक है, अगली लास्ट स्टेटमेंट है, बड़ी जरा आप गौर से सुनिए। हथियार फेंकने वाले कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जाए, सदर आसफ अली जरदारी। यार फेंकने वाले आई माए, अब आप बताएं, जिन लोगों ने हथियार फेंक दिए, हथियार फेंक दिए। हाँ, उनको कौमी धारे में लाया जाए। हाँ ठीक है, माइंड। हाँ पहले आप। कांडियो साहब, देखिए मैं आपको कहता हूँ, इस मुल्क में हजारहा लोग मासूम लोगों को कत्ल करके जेल में अंदर हैं। हाय हाय। और ये जो डाकू हैं, इन लोगों ने भी एक दहशत का बाजार गर्म किया बड़े अरसे से, और कमज़ोर और मासूम लोगों को कत्ल गारत किया। तो इसका मतलब आप ये बयान देने के बाद ये साबित कर रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप इनके सामने बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है आपकी। ठीक है। हाँ, ये कहें कि हथियार फेंक के अपने आप को इंसाफ के कटारे में लेके आए। वाह वाह। आप कौन होते हैं? किसी गरीब का, या किसी भी गरीब का नहीं, मतलब किसी भी शख्स का कोई अपनी कीमती जान इनके हाथों जाया हुई है, वो माफ करने का इख्तियार उसके पास है। वाह। आपका कोई इख्तियार नहीं है।
बिल्कुल ठीक। आप वो बात कीजिए जो आपके इख्तियार में है। बिल्कुल। आप उनको माफ कर सकते हैं अगर आपका कोई अपना कत्ल हुआ है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते। ये तो बढ़ावा देने वाली बात है। कल को फिर कोई और ग्रोह खड़ा हो जाएगा, उसे भी आप कहेंगे धारे में आ जाओ। तो यही आपकी जो है इस वक्त कमेंट्स, ये उज़ैर बलोच पर भी इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं? मैं कहता हूं हर वो शख्स जो शख्स इस मुल्क के अवाम का कातिल है, बिल्कुल, उसको अपने आप को इंसाफ के सामने पेश करना चाहिए। बस ठीक है, सारे सियासतदान भी फंस गए। जी आप? बिल्कुल यही बात है, इंसाफ मिले तो अच्छी बात है, जो कि मिलता नहीं है। लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है ख़वातीनो हज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम आपने देखा, जैसा भी लगा फीडबैक जरूर दीजिए। जैसा भी लगा सानू की। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। और आज हम स्पेशली शेख साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वाकई बड़ी मज़ेदार वोटिंग की और उन्होंने आरिफ लोहार को चूज़ किया। यार पाकिस्तान जिंदाबाद।